गोवत्स द्वादशी बच बारस। बच बारस को गोवत्स द्वादशी और बच दुआ भी कहते हैं। बच बारस या गोवत्स द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, जो कि भारत के अधिकांश हिस्सों में कार्तिक कृष्ण द्वादशी को मनाते हैं। इस वर्ष गोवत्स द्वादशी व्रत 28 नवंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रहा है। द्वादशी तिथि प्रारंभ 28 अक्टूबर 2024 को प्रातः 7:50 बजे। द्वादशी तिथि समाप्त 29 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:31 बजे। प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी मुहूर्त शाम को 5:39 से रात्रि 8:13 बजे तक। आइए जानें इसका महत्व। बच यानी बछड़ा, गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गाय व बछड़े का महत्व समझाना है। यह दिन गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। गोवत्स का मतलब भी गाय का बच्चा ही होता है। कृष्ण भगवान को गाय व बछड़ा बहुत प्रिय थे तथा गाय में सैकड़ों देवताओं का वास माना जाता है। गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का, गाय में निवास करने वाले देवताओं का और गाय का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन महिलाएं बच बारस का व्रत रखती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए व परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इनसे बने सामान नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करते हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिए आदि तथा मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। बच बारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजरने में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त होती है। बच बारस की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध करें। गाय और बछड़े को नए वस्त्र ओढ़ाए, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक करें। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों धूल से खुद के तिलक लगाएं। इसके बाद बच बारस की कहानी सुने। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करें, उसे आशीर्वाद दें। बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अपनी श्रद्धा और रिवाज के अनुसार व्रत या उपवास रखें। मोठ या बाजरा दान करें। सासू जी को बयाना देकर आशीर्वाद लें। यदि आपके घर में खुद की गाय नहीं हो तो दूसरे के यहाँ भी गाय बछड़े की पूजा की जा सकती है। ये भी संभव नहीं हो तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है, तब उसका पूजन धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि से करते हैं। पूजन मंत्र। सर्वदेवमय देवी लोकाना शुभनंदिनी, मातर्ममाभिषितं सफलम कुरु नंदिनी, माता रुद्राणा दुहिता वसुना स्वसादित्यानामृतस्य नाभि, प्रणु वोचन चिकितुषे जनाय मां गामनागामदिति वधिष्ठ नमो नम स्वाहा।
कैसे हुआ इस व्रत का आरंभ? गोवत्स द्वादशी के विषय में एक कथा अनुसार राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति ने पृथ्वी पर इस व्रत को आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा रानी को बालक ध्रुव की प्राप्ति हुई। 10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। शास्त्रानुसार ध्रुव तारे को देखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए यह व्रत शुभ फलदायक होता है। गोवत्स द्वादशी के दिन किए जाने वाले कर्मों में सात्विक गुणों का होना जरूरी है। बच बारस की कहानी। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे दोनों पोतों में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बच्छराज था। बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब की किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बच्छराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली। बहू ने कहा, आओ मेरे हंसराज बच्छराज लड्डू उठाओ। ऐसी ही अनेकानेक पोस्ट पढ़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज श्रीजी की चरण सेवा को लाइक एवं फॉलो करें। अब आप हमारी पोस्ट व्हाट्सएप चैनल पर भी देख सकते हैं। चैनल लिंक हमारी फेसबुक पोस्टों में देखें। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा बच्छराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बच बारस माता, जैसे इस सास का सत रखा वैसे सबका रखना। बच बारस की कहानी। 2। एक सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। सास ने बहू से कहा, आज बच बारस है, मैं वन जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहूंला धानुला को पका लेना। गेहूला और धानुला गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बच बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर ले। ऐसी ही अनेकानेक पोस्ट पढ़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज श्रीजी की चरण सेवा को लाइक एवं फॉलो करें। अब आप हमारी पोस्ट व्हाट्सएप चैनल पर भी देख सकते हैं। चैनल लिंक हमारी फेसबुक पोस्टों में देखें। बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, बोली, हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हाड़ी में से जीवित बछड़े बाहर निकल आए। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा,
भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बछ बारस माता, जैसे इस बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। इसीलिए बछ बारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीजें नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। गोवत्स द्वादशी की कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली सा प्यार करती थी तो गीता गाय व बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती है कि गीता रानी गाय व बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। यह सब देख राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। इसी कारण यह सब अनर्थ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को बाहर कर गाय व बछड़े की पूजा करो। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में सभी को गोवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। जय जय श्री राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।